ذرا तसव्वुर करें, आज के दौर का कोई बहुत ही बड़ा अरबपति इंसान, मेरा मतलब है जिसके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद हो, प्राइवेट जेट हों, वसीओ अरीज महलात हों, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस और बेपनाह ताकत हो। बिल्कुल। यानी वो इंसान जो एक इशारा करे तो हजारों लोग दौड़ पड़े, है ना? और फिर अचानक एक ही रात में वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर किसी नामालूम जंगल या सहरा की तरफ निकल जाए। हाँ, ये तो वाकई हैरानकुन होगा। और सबसे बड़ी हैरत की बात ये हो कि उसके पीछे कोई कारोबारी नाकामी ना हो, कोई दिवालियापन या कोई दुनियावी मजबूरी ना हो, बल्कि एक बहुत गहरी यानी एक अंदरूनी और रूहानी पुकार हो। अब आम ज़हन तो फौरन यही सोचेगा ना कि शायद उस शख्स का ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है। बिल्कुल, आज के दौर में तो लोग यही कहेंगे कि भाई इसे क्या हो गया है, पागल हो गया है क्या? आज के इस तफसीली जायजे में हम तारीख़ तसव्वुफ़ के एक ऐसे ही हैरानकुन बाब पर बात करेंगे जिसे अक्सर लोग इनक़लाब माहो साल के नाम से याद करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प मौजू है। हमारे पास आज जो ज़राए मौजूद है ना, ख़ास तौर पर जो मशहूर ज़माना किताब है तस्करतुल औलिया, उसके हवाले और उन पर मबनी एक ज़बरदस्त तहरीर है द सॉवरेन पाथ ऑफ इब्राहिम बिन अदहम। यह हमें अस अज़ीमुल-शान बादशाह की ज़िंदगी के अनदेखे गोशों तक ले जाते हैं। आज की इस नशिस्त का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनना नहीं है, बल्कि उन नफ्सियाती और रूहानी मराहिल की गहराई में उतरना है जिन्होंने एक बाख्तियार हुक्मरान को सहरा के खाक छानने पर मजबूर कर दिया। जी बिल्कुल, और मैं समझती हूँ कि ये इंसानी तारीख के चंद सबसे पुरस्रार और मतलब सबसे ज्यादा कशिश रखने वाले वाकयात में से एक हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम बल्ख के बादशाह थे, और देखें बल्ख इस दौर में कोई मामूली रियासत तो थी नहीं। हाँ, वो तो तहजीब का एक बहुत बड़ा मरकज था। बिल्कुल, वो तहजीब, दौलत और ताकत का एक बहुत बड़ा मरकज था। उनके पास वो सब कुछ था जिसे पाने का ख्वाब आज का इंसान देखता है। लेकिन हमारे ज़राए बहुत बारीक बीनी से इस बात की निशानदेही करते हैं कि इनके अंदर का ये जो सफ़र था ना, ये किसी एक रात का फैसला नहीं था। अच्छा, तो यानी ये अचानक नहीं हुआ था? नहीं, ये एक बितदरीज होने वाला नफसियाती इर्तिका था। उनकी ज़ाहिरी ज़िंदगी कितनी ही पुरतईश क्यों ना हो, उनके अंदर एक शदीद किस्म की बेचैनी परवरिश पा रही थी। एक खालीपन था जो उन्हें खा रहा था। और मेरा ख्याल है ऐसी बेचैनी को समझना सबसे अहम है। तहरीर में कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र है जिन्होंने उनकी दिल की ज़मीन को मतलब अंदर से नरम कर दिया था। एक वाक़या जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत पुरअसरार लगा वो ये है कि एक रात बादशाह अपने महल की छत पर सो रहे थे। तो अचानक उन्हें छत पर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने ज़ाहिर चौंक कर पूछा कि कौन है वहाँ? तो जवाब मिला कि मैं अपना गुमशुदा ऊँट तलाश कर रहा हूँ। अब बादशाह ने गुस्से और हैरत से कहा कि बेवकूफ़, ऊँट महल की छतों पर नहीं मिला करते। हाँ, जाहिर सी बात है, महल की छत पर ऊँट का क्या काम? बिल्कुल। तो इस पुरअसरार आवाज़ ने जवाब दिया कि ए गाफिल, तू खुदा को इन रेशमी बिस्तरों और शाही महलात में तलाश कर रहा है, क्या खुदा यहाँ मिलता है? मतलब इस एक जुमले ने उनके जहन में मौजूद पूरी दुनिया की हकीकत को हिला कर रख दिया। ये बहुत जबरदस्त बात है। यहाँ अगर हम गौर करें तो ये एक शदीद नौयत की जहनी उलझन, या जिसे हम नफ्सियात में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं, ये वो कैफियत थी। वो बादशाहत और रूहानी तलब के दरमियान बुरी तरह फंस चुके थे। सही। ये जो आवाजें थीं, खा वो उनके अंदर की आवाजें हों या किसी बैरूनी पुरअसरार हस्ती की, दरअसल उनके इस गफलत के पर्दे को चाक कर रही थीं जो बरसों की शाही जिंदगी ने उनकी आंखों पर डाल रखा था। और एक और वाकया भी तो है ना, जब दरबार में एक पुरअसरार मुसाफिर आते हैं। जी बिल्कुल, जिन्हें रिवायात में हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम कहा गया है। उनका दरबार में आना और महल को एक सराय मतलब एक मुसाफिर खाना करार देना, ये सब वो हथौड़े थे जो मुसलसल उनकी शाही अना पर लग रहे थे। उन्हें एहसास दिलाया जा रहा था कि तुम यहाँ हमेशा नहीं रहने वाले। हाँ, और फिर वो फैसला कुन लम्हा आता है जिसका सबको इंतज़ार होता है, जब वो शिकार के बहाने महल से निकलते हैं। बल्ख के घने जंगलों में वो अपनी फौज और खादमों से अलग हो जाते हैं। वहाँ तन्हाई में अचानक उन्हें गैब से एक इंतहाई वाज़े आवाज़ आती है कि ए इब्राहिम, बेदार हो जा। बेदार हो जा। और फिर दूसरी आवाज़ उभरती है कि क्या तुम इसी ऐशो इशरत के लिए पैदा किए गए थे? इस मकाम पर तहरीर बताती है कि बादशाह की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह निकलते हैं और वो पुकार उठते हैं कि अब मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। ये उनका ब्रेकिंग पॉइंट था। बिल्कुल, लेकिन
यहाँ जो वाकया मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है ना, वो ये है कि बादशाह जंगल में अपने ही एक चरवाहे को देखते हैं और उससे कहते हैं कि तुम अपना ये खुरदरा मोटा ऊनी लिबास मुझे दे दो और मेरा ये जो हीरों जवाहरात से जड़ा शाही लिबास है, मेरी सोने की तलवार और मेरा घोड़ा, ये सब तुम ले लो। चरवाहा तो बेचारा डर गया होगा ये सुनकर। हाँ, वो तो खौफजदा हो जाता है कि बादशाह को क्या हो गया है, लेकिन बादशाह जबरदस्ती लिबास बदलते हैं, अपना ताज जमीन पर फेंकते हैं और नंगे पांव मक्का की जानिब चल पड़ते हैं। सही। मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंसान का लिबास उसकी नफ्सियात पर बहुत गहरा असर डालता है। जब एक बादशाह अपना ताज और लिबास उतार कर एक चरवाहे का लिबास पहनता है तो वो सिर्फ अपना हुलिया थोड़ी बदल रहा होता है, बल्कि वो अपने अंदर की उस आवाज को मार रहा होता है जो उसे दूसरों से बढ़तर महसूस करवाती है। क्या हम इस वाक्य को इस तरह समझ सकते हैं? ये बहुत ही गहरी और बिल्कुल दुरुस्त तशरीह है आपकी। देखें, जदीद नफ्सियात में भी तो ये तसव्वुर पाया जाता है ना कि हमारा लिबास हमारे सोचने और महसूस करने के अंदाज को मुतय्यन करता है। हाँ, वो कहते हैं ना, ड्रेस फॉर सक्सेस वगैरह। बिल्कुल, लेकिन तसव्वुफ की दुनिया में इसका मकसद इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। तसव्वुफ में एक बहुत अहम तसव्वुर है जिसे हम नफ्स कहते हैं, यानी इंसान की वो अना या वो ख्वाहिश जो उसे दुनियावी चीज़ों से बांधती है। इंसान के पास जो मादी चीज़ें होती हैं ना, वो सिर्फ उसके जिस्म को नहीं बल्कि उसकी रूह को भी अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। तो लिबास बदलना उसी गिरफ्त को तोड़ना था? जी बिल्कुल। इब्राहिम बिन अदहम के लिए वो हीरो जला लिबास, वो सोने की तलवार और वो ताज दर हकीकत उनकी रूहानी बेड़ियां बन चुके थे। वो एक लम्हे में उस शाही शनाख्त को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि मैं अब वो इंसान नहीं रहा। गोया वो अपने अंदर के इस मगरूर बादशाह को हमेशा के लिए इस जंगल में दफन कर रहे थे। जी हाँ, और वो जो नंगे पांव चलने का फैसला था ना, वो दरअसल उस आजिज़ी के सफर का पहला और मैं समझती हूँ सबसे कठिन कदम था। नंगे पांव जंगल और सहरा में चलना वाकई कठिन है। पैरों से जूते उतार देना और नंगे पांव जमीन पर चलना इस बात का ऐलान था कि अब मेरे और खाक के दरमियान, यानी मिट्टी के दरमियान कोई फासला नहीं रहा। अब मेरे पास कोई हिफाजती खोल नहीं है। ये खुद को जमीन के बराबर ले आने का अमल था, इस बात का इकरार कि अब मैं और मेरी कमजोरी बराह रास्त कायनात के खालिक के सामने जवाबदेह हैं। जबरदस्त। ये तो हो गई अपनी पुरानी शनाख्त की कुर्बानी। लेकिन मतलब जब इंसान अपनी बरसों की बनी हुई पहचान को इस तरह मिटा देता है तो जाहिर है उस नए वजूद को, उस नई रूहानियत को एक शक्ल देने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए गहरी तन्हाई और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिल्कुल, कोई भी तब्दीली रातों रात तो नहीं आ जाती ना। हाँ, और यही वजह है कि हम देखते हैं कि वो बल्ख की सरहदें छोड़कर ईरान के शहर नेशापुर के पहाड़ों में जा पहुंचते हैं। यहाँ से एक ऐसा मरहला शुरू होता है जिसे सुनकर ही इंसान अंदर से कांप उठता है। वो शहर से दूर एक गार को अपना मस्कन बनाते हैं और वहाँ 1-2 साल नहीं, पूरे 9 साल गुजारते हैं। 9 साल। 9 साल वाकई एक बहुत तवील और कठिन अरसा है, खास तौर पर उस इंसान के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी मखमल और रेशम पर गुजारी हो, जिसका जिस्म दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ाओं का आदी हो। इस मरहले को अगर हम नफ्सियाती और रूहानी जाविये से देखें तो ये नफ्स कशी की, यानी अपनी ज़ात की नफ़ी की इंतहा थी। बिल्कुल। ये अपने अंदर के हर उस मुतालबे को, हर उस आवाज़ को खामोश करने का अमल था जो दुनियावी आराम मांगती है। वो अपने जिस्म को सिखा रहे थे कि अब कोई ऐशो इशरत नहीं मिलेगी। उनकी रूटीन पर अगर हम गौर करें ना, तहरीर के मुताबिक वो हफ्ते में सिर्फ एक बार गार से बाहर आते थे। जंगल से लकड़ियां काटते, उन्हें कंधे पर उठाकर बाजार ले जाते और बेचकर चंद पैसे कमाते। एक बादशाह लकड़ियां बेच रहा है, कितना बड़ा तजाद है। हाँ, और उन पैसों से वो एक रोटी खरीदते। और हैरत की बात यह है कि उस एक रोटी में से भी आधी किसी गरीब को दे देते और आधी से खुद इफ्तार करते। अल्लाह अकबर। लेकिन इस पूरे अरसे का जो वाकया मुझे सबसे ज्यादा चौंका देता है ना, वो सर्दी की एक रात का है। गार में शदीद सर्दी थी, शायद बर्फबारी का मौसम होगा, और उनके पास उड़ने को कुछ भी नहीं था। वो नमाज पढ़ते हुए सर्दी की शिद्दत से बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब आंख खुली तो उन्होंने महसूस किया कि उनका पूरा बदन गर्म है और गैब से एक निहायत गर्म चादर उनके ऊपर उड़ा दी गई है। ये तो एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। अब देखें, अगर कोई आम इंसान होता, हत्ता कि मैं भी होता, तो सजदे में गिरकर खुदा का शुक्र अदा करता कि या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझ पर रहम किया और मेरी तकलीफ दूर कर दी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने चादर देखकर रोते हुए उसे हटा दिया और कहा, या अल्लाह
میں تیرے عشق میں تکلیف اٹھانا چاہتا ہوں، مجھے آرام کی عادت نہ ڈال۔ میں تو اسے روحانی برداشت کی سخت ترین تربیت ہی کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ سوال ذہن کو الجھاتا ہے کہ انہوں نے اس غیبی راحت کو، اس انعام کو کیوں ٹھکرا دیا؟ اس عمل کی پہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ابراہیم بن ادھم کے ماضی کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ وہ بخوبی جانتے تھے کہ انسان کا نفس کتنا مکار اور دھوکے باز ہوتا ہے۔ ان کا لاشعور برسوں تک آرام اور آسائش کا عادی رہ چکا تھا۔ تو انہیں ڈر تھا کہ وہ دوبارہ اسی طرف کھینچے گائیں گے؟ بالکل۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کے نفس کو تھوڑی سی بھی راحت ملتی ہے، وہ پچھلے تمام مجاہدے، تمام محنت بھول کر اس راحت کا عادی ہونے لگتا ہے اور مزید کی طلب کرتا ہے۔ انہیں اس بات کا شدید خوف تھا کہ کہیں یہ سکون، یہ چادر کی راحت انہیں دوبارہ اسی غفلت کی طرف نہ کھینچ لے جسے وہ اتنی مشکل سے بلک کے محل میں چھوڑ کر آئے تھے۔ یعنی ان کے نزدیک وہ جسمانی تکلیف، وہ جو سردی اور بھوک تھی، وہ دراصل ایک ڈھال تھی، ایک ایسا ذریعہ جس نے انہیں خدا سے جوڑ رکھا تھا۔ آپ نے اس کا بالکل صحیح نچوڑ نکالا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان شدید تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کے پکار میں ایک خاص قسم کی تڑپ اور سچائی ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت میں اللہ یاد آتا ہے۔ جی بالکل، وہ بے اختیار ہر لمحہ اپنے خالق کو یاد کرتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر اس اذیت کو چن رہے تھے تاکہ ان کا دل، ان کا دھیان ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھٹکنے نہ پائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی چادر، خواہ وہ غیب سے ہی چونا آئی ہو، ان کے اور ان کے رب کے درمیان ایک لمحے کے سکون کی دیوار بھی کھڑی کرے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ محبت کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے جہاں جسمانی تکلیف روحانی لذت بن جاتی ہے۔ حیرت انگیز۔ اچھا، یہ غار کی تنہائی، یہ سردی اور بھوک، یہ سب جسمانی اور ذہنی سطح پر ایک بہت کڑی تربیت تھی، لیکن تصوف کا راستہ صرف جسم کو مارنے کا نام تو نہیں ہے نا؟ اصل امتحان تو دل کا ہوتا ہے۔ بالکل، دل کا امتحان سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اور ان کے دل کا سب سے مشکل امتحان ابھی باقی تھا، جس کا سامنا انہیں مکہ مکرمہ میں کرنا پڑا۔ غار کی زندگی کے بعد وہ مکہ چلے جاتے ہیں اور کعبہ کے جوار میں رہنے لگتے ہیں، اور یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو مجھ سمیت کسی بھی عام انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ امتحان جسمانی تکالیف سے کہیں زیادہ اذیت ناک تھا، کیونکہ یہ سیدھا انسان کی سب سے گہری جذباتی کمزوریوں، اس کے خون کے رشتوں پر وار کرتا ہے۔ جی ہاں، خون کے رشتے۔ تحریر بتاتی ہے کہ جب انہوں نے بلخ چھوڑا تھا تو ان کا ایک شیر خوار بیٹا تھا جس کا نام بھی اتفاق سے ابراہیم تھا۔ وقت گزرتا ہے اور وہ بیٹا جوان ہو کر اپنی ماں کے ساتھ مکہ آ جاتا ہے، اپنے گمشدہ باپ کی تلاش میں۔ حرم میں صوفیاء کرام کا ایک مجمع ہے اور وہ نوجوان لڑکا ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کا چہرہ نورانی ہے لیکن لباس پر بے شمار پیوند لگے ہیں۔ وہ باپ کو پہچان کر دوڑتا ہے اور ان سے لپٹ جاتا ہے۔ اس کی ماں بھی ظاہر ہے دور کھڑی رونے لگتی ہے۔ اب ابراہیم بن ادھم سالوں بعد اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو باپ کی فطری محبت جاگ اٹھتی ہے۔ وہ بھی اسے گلے لگا لیتے ہیں اور اس کا ماتھا چومتے ہیں۔ ایک بہت ہی جذباتی لمحہ۔ اور عین اسی وقت غیب سے ایک کڑک دار الہام ہوتا ہے کہ اے ابراہیم، تم دعویٰ تو ہماری محبت کا کرتے ہو اور دل میں اب بھی دوسرے یعنی بیٹے کی محبت پال رہے ہو۔ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ! یہ الہام سن کر ابراہیم زمین پر گر پڑتے ہیں، تڑپ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور روتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، اگر میرے بیٹے کی محبت مجھے تجھ سے دور کرتی ہے تو یا مجھے اٹھا لے یا اسے اٹھا لے۔ اور پھر تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ بیٹا ان کی گود میں تڑپا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ واقعہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں مجھے تھوڑا رکنا ہوگا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ بات کسی بھی عام ذہن کے لیے، عام انسان کے لیے بہت تکلیف دہ اور پریشان کن ہے۔ ایک باپ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا درویش یا ولی کیوں نہ ہو، اپنے ہی نوجوان بچے کے لیے موت کی دعا کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ہم اسے عام اخلاقیات کی نظر سے دیکھیں تو یہ انتہائی بے رحمانہ معلوم ہوتا ہے۔ ہم اس واقعے کو کس زاویے سے سمجھیں؟ دیکھیں، آپ کی یہ الجھن اور پریشانی بالکل بجا ہے، اور ہر اس شخص کو ہوتی ہے جو اس واقعے کو پہلی بار سنتا ہے۔ اگر ہم اسے ایک عام باپ اور بیٹے کی محبت کے ترازو میں تولیں گے نا، تو یہ واقعہ ہمیں ہمیشہ ظالمانہ ہی لگے گا۔ تو پھر اسے کیسے دیکھا جائے؟ یہاں ہمیں
تصوف کے اس انتہائی مقام کو سمجھنا ہوگا جسے فنا یا انگریزی میں انائلیشن آف دا سیلف کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ خالص عشق الہی کا تصور۔ تصوف میں خدا کی محبت کو اس قدر مکمل اور حتمی سمجھا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی شراکت برداشت نہیں کرتی۔ اسے آپ خدا کی غیرت یا ڈیوائن جیلسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جس مقام پر وہ کھڑے تھے وہاں عام انسانی اخلاقیات اور دنیاوی رشتوں کے پیمانے لاگو نہیں ہوتے۔ بالکل نہیں۔ اس مقام پر سالک کا دل مکمل طور پر ماں سوا اللہ سے خالی ہونا ضروری ہے۔ ماں سوا اللہ؟ جی، ماں سوا اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا ہر چیز۔ جب اس الہام نے کہا کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، تو یہ دراصل اس بات کی نشاندہی تھی کہ تم نے اپنا سب کچھ چھوڑنے کا جو دعویٰ کیا تھا وہ ابھی ادھورا ہے۔ ابراہیم بن ادہم نے 9 سال غار میں رہ کر اپنی ذات کی محبت کو، اپنی انا کو تو مار دیا تھا، لیکن ان کے دل کے کسی انتہائی گہرے کونے میں وہ پدری محبت ابھی چھپی ہوئی تھی جو بیٹے کو دیکھتے ہی ایک سیلاب کی طرح ابھر آئی۔ صحیح، ایک فطری جذبہ ابھر آیا تھا۔ ہاں، لیکن یہ دعا دراصل اس بات کا شدت بھرا اظہار تھی کہ ان کے لیے خدا سے دوری، خدا کی ناراضگی، دنیا کی کسی بھی دوسری چیز، حتیٰ کہ اپنی اور اپنے بچے کی جان سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ وہ اس جذباتی کشمکش کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ ایک طرف کائنات کا خالق ہے اور دوسری طرف ان کا لختے جگر۔ اس واقعے میں ہمیں اس انتہائی درجے کی شدت نظر آتی ہے جہاں انسان اپنے عشق میں اس حد تک گزر جاتا ہے کہ پھر دنیا کا کوئی رشتہ اسے واپس نہیں کھینچ سکتا۔ لیکن پھر بھی ایک جان کا جانا۔ میں جانتی ہوں یہ ہضم کرنا مشکل ہے۔ ویسے بعض ماہرین یہ بھی مانتے ہیں کہ ایسے تاریخی واقعات میں صوفیاء کے ہاں جذبات کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک طرح کی مبالغہ رائے بھی شامل ہو سکتی ہے، لیکن اس کا بنیادی سبق یہی ہے کہ اس درجے پر محبت میں کوئی ملاوٹ قبول نہیں کی جاتی۔ یہ وضاحت واقعی بہت ضروری تھی، ورنہ اس واقعے کی گہرائی تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اب جب ایک انسان اپنا تخت، اپنا تاج، اپنا جسمانی آرام اور یہاں تک کہ اپنے سب سے پیارے رشتے بھی ایک عظیم مقصد کے لیے قربان کر دے تو ذہن میں قدرتی طور پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر اسے بدلے میں ملتا کیا ہے؟ بالکل۔ کیا اس کے ہاتھ واقعی خالی رہ جاتے ہیں یا قدرت اس خلا کو کسی ایسی چیز سے بھرتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب ہمیں اس حیران کن واقعے میں ملتا ہے جو ان کی زندگی کے آخری دور میں دریا کے کنارے پیش آیا۔ جی، سوئی والا واقعہ؟ ہاں۔ تحریر میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ابراہیم بن ادہم ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ وہ اپنی گدڑی یعنی اپنے پٹے پرانے اونی لباس پر ایک لوہے کی سوئی سے پیوند لگا رہے تھے۔ اتنے میں وہاں سے بلخ کے ایک امیر یا وزیر کا گزر ہوتا ہے جو ان کے دور حکومت میں ان کا ماتحت رہا تھا۔ اچھا، وہ اپنے پرانے بادشاہ کو اس خستہ حال میں دیکھ کر افسوس سے کہتا ہے کہ ابراہیم، تم نے اتنی بڑی سلطنت، اتنا اقتدار چھوڑ کر آخر کیا پایا؟ دیکھو آج تمہارا کیا حال ہے، تم مٹی پر بیٹھ کر اپنے پھٹے کپڑے سی رہے ہو۔ یہاں آپ دیکھیں نا کہ دنیاوی سوچ اور روحانی بصیرت کا کیسا زبردست آمنا سامنا ہو رہا ہے۔ وزیر صرف ظاہر کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر میں طاقت کا مطلب ہے محل، فوج اور خزانہ۔ بالکل، جو عام انسان سوچتا ہے۔ ہاں، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص جو کبھی ریشم اور کمخاب پہنتا تھا آج ایک فقیر کی طرح مٹی پر بیٹھا ہے۔ اسے وہ فقیری ایک ذلت اور زوال لگ رہی ہے۔ لیکن پھر بادشاہ جو کرتے ہیں وہ ایک ایسا فیصلہ کن اور لاجواب کر دینے والا لمحہ ہے جو تاریخ کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ بادشاہ اس وزیر کی بات پر مسکراتے ہیں، اپنی لوہے کی سوئی دریا کے گہرے پانی میں پھینک دیتے ہیں اور پھر دریا کی طرف اشارہ کر کے انتہائی پل جلال آواز میں کہتے ہیں، اس دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا کر دو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ وزیر اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھتا ہے کہ دریا کے پانی میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، ہزاروں مچھلیاں پانی کی سطح پر آ جاتی ہیں اور ہر مچھلی کے منہ میں خالص سونے کی ایک ایک سوئی چمک رہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو بادشاہ نے کہا وہ سب سے اہم ہے۔ جی ہاں، ابراہیم بن ادہم ان سونے کی سوئیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے میری وہی لوہے کی سوئی واپس لا کر دو۔ تب ایک کمزور سی چھوٹی مچھلی وہی لوہے کی سوئی لے کر پانی سے ابھرتی ہے۔ بادشاہ وہ سوئی پکڑتے ہیں اور پھر اس وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ تاریخی جواب دیتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو میں نے سلطنت چھوڑ کر کیا پایا؟ سن لو،
बल्कि की हुकूमत सिर्फ चंद इंसानों पर थी और खुदा की फकीरी का मकाम ये है कि कायनात की पूरी मखलूक हमारे इशारे पर चलती है। क्या बात है। इस जवाब पर वो वजीर सदमे से कांप जाता है और उनके कदमों में गिरकर अपनी दुनियावी सोच पर तौबा कर लेता है। यहाँ मेरे जहन में ये नुक्ता आता है कि उन सोने की सुइयों को ठुकराने के पीछे एक बहुत बड़ी अलामत छुपी हुई थी। सोना दरअसल दुनियावी दौलत और इस मादी ताकत की निशानी था जिसे वो बल्क में छोड़ आए थे। उन्होंने लोहे की सुई इसलिए मांगी क्योंकि उन्हें सिर्फ अपना लिबास सीने के लिए औजार चाहिए था। उन्हें दौलत की चकाचौंध नहीं चाहिए थी। बिल्कुल दुरुस्त। और मैं समझती हूँ इसमें एक और इंतहाई अहम पहलू भी है जिस पर गौर करना चाहिए। ये पूरे वाक़े का सबसे बड़ा तजाद है। वो कैसे? देखे ना, वजीर ये समझ रहा था कि इब्राहिम ने अपना सब कुछ खो दिया है और अब वो दुनिया के बेबस तरीन इंसान है, लेकिन हकीकत में ताकत और इख्तियार की पूरी तारीफ ही बदल चुकी थी। हाँ, वो एक अलग ही सतह पर पहुंच चुके थे। तख्त पर थे तो वो अपनी ताकत के जोर पर, खौफ और कानून से इंसानों पर हुकूमत करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी अना को मार दिया, जब उन्होंने अपनी तमाम तर ख्वाहिशात और इरादों को खुदा के इरादे के सामने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया, तो फिर क्या हुआ? फिर कायनात की हर शय बशमूल उन मछलियों के उनके ताबे हो गई। तसव्वुफ का ये एक बुनियादी उसूल है कि जब इंसान सच्चे दिल से खुदा का हो जाता है तो फिर पूरी कायनात उस इंसान के अहकामात की पाबंद कर दी जाती है। हकीकी इख्तियार लोगों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि फितरत और कायनात के साथ मुकम्मल हमाहंगी में है। उनका कोई जाती लालच नहीं था, इसीलिए कुदरत ने अपने खजाने उनके सामने खोल दिए। ये बात वाकई इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। एक तरफ बल्क का तख्त है और दूसरी तरफ दरिया के किनारे बैठा हुआ एक दरवेश जिसके एक इशारे पर फितरत अपने असूल तोड़ देती है। अगर हम आज की इस पूरी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करें तो ये वाज़े होता है कि ये महज एक बादशाह के गरीब हो जाने या फकीरी इख्तियार करने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें इंसान दुनिया को छोड़कर दरहकीकत पूरी कायनात का वारिस बन जाता है। बलख के पुरताइश महल से फरार, निशापुर के गार की वो हड्डियां चीर देने वाली सर्दी और भूख, मक्का में अपने दिल के सबसे प्यारे टुकड़े की कुर्बानी और आखिर में दरिया के किनारे बैठकर ये साबित करना कि असल हुकूमत क्या होती है, ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं जो इंसान को उसकी अना की कैद से निकालकर कायनाती वसतों तक ले जाती हैं। और अगर हम इस कहानी की रूह को आज के इस जदीद दौर से जोड़कर देखें ना, तो ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। हाँ, आज के दौर में इसकी बहुत ज़रूरत है। आज का दौर जहां हर इंसान एक अंधी दौड़ में शामिल है। हमें लगता है कि मजीद दौलत और बड़ा घर, बेहतरीन गाड़ियां और दुनियावी रुतबा हमें महफूज कर देगा। हम सब समझते हैं कि हम इन चीज़ों को जमा कर रहे हैं, लेकिन इब्राहिम बिन अदहम की ज़िंदगी हमें रुक कर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई इन मादी चीज़ों के मालिक हैं या खामोशी से ये चीज़ें हमारी मालिक बन चुकी हैं। ये बहुत गहरी बात की आपने। जी क्या? हमारी वो कीमती गाड़ियाँ, हमारे बैंक बैलेंस, हमारी पहचान का वो जुनून, कहीं वो वही ताज और हीरो जड़ा लिबास तो नहीं बन गया जिसने हमारी रूहों को कैद कर रखा है और हमें सच्ची खुशी और सुकून से महरूम कर दिया है? ये एक बहुत चुभता हुआ और हकीकत पर मबनी सवाल है। हम अक्सर मुट्ठी बंद करके चीज़ों को जमा करने को ही कामयाबी समझते हैं, जबकि इस पूरे जायजे ने हमें ये बताया कि असल ताकत और कामयाबी शायद चीज़ों को अपने अंदर से, अपने दिल से निकाल देने में है। बिल्कुल, मुट्ठी खोलने में है। तो फिर इस तफसीली जायजे के इख्तिताम पर मैं इस गुफ्तगू को एक ऐसी सोच पर ख़त्म करना चाहता हूँ जो हम सबके लिए, सुनने वालों के लिए बहुत गौर तलब है। अगर हर चीज़ पर से अपना कंट्रोल और अपनी मिल्कियत का दावा छोड़ देने से एक इंसान को पूरी कायनात पर ऐसा हैरत अंगेज इख्तियार मिल गया था, तो हम जो हर वक्त अपनी ज़िंदगी, अपने हालात, अपने रिश्तों और अपनी जमा की हुई मादी चीज़ों को अपने सख्त कंट्रोल में रखने की कोशिश में बेहाल रहते हैं, कहीं इसी वजह से हम हकीकी आज़ादी से महरूम तो नहीं हो गए? क्या सच्ची और अब्दी आज़ादी पाने के लिए इस दुनिया को अपनी मुट्ठी में मजबूती से जकड़ने के बजाय उस मुट्ठी को हमेशा के लिए खोल देना ज़रूरी है? ये वो सवाल है जो अब हमें खुद से पूछना है। मुस्कुराते रहिए और खोजते रहिए।